सिविलियंस का ट्रायल सिविलियंस की अदालतों में होना चाहिए। वो जो क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ लॉ प्रोसीड कर रही हैं, अगर किसी के खिलाफ कोई एविडेंस है तो कानून के मुताबिक वहां पेश करें। अगर आप उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो उनको बरी कर दिया जाए, और मेजॉरिटी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, अगर आप जोर जबरदस्ती से कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट लेके किसी को सजा देंगे तो गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। चूंकि अब ये मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक वो फैसला देगी जिसमें सिविलियंस का ट्रायल आइन के मुताबिक, उनके बुनियादी हुकूक के मुताबिक उनका मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। आज ये तासुर मिला है कि सियासतदानों का केस इसके साथ जोड़ दिया गया जो असल मिसिंग पर्सन से, तो क्या तैयारी नहीं थी या आप खुद का केस लेके गए? देखें, सियासतदान हो या गैर सियासतदान हो, वो एक शहरी है इस मुल्क का। अगर किसी भी शहरी को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से उठाया जाएगा, उसको टीवी हाउसेस पहुंचाया जाएगा और इंटेग्रिटी ऑफ द जर्नलिस्ट कंप्रोमाइज हो जाएगी, तो जो सहाफ़ी इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, जो टीवी हाउसेस इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और जिन लोगों ने उनको उठाया उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हम अदालत से सिर्फ इतना रुजू करना चाहते थे कि कोई भी शख्स जब कमीशन बने तो हर उस एस्पेक्ट को देखा जाए कि अगर किसी एक शख्स को, कोई भी शहरी है, उसका किसी पार्टी से ताल्लुक है, अगर उसको अगवा किया गया और अगर अगवा के बाद उसके साथ ज्यादती हुई, उसको मजबूर किया गया वो पार्टी छोड़े, तो वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल होना चाहिए। तो ये कहना चूंकि ये सियासतदान है या पॉलिटिकल वर्कर है या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, तो महज इसलिए कि उसके ऊपर जुर्म जो है या उसके ऊपर ज्यादती जो है या उसके ऊपर जो जुल्म है वो काबिल कबूल है, मेरा ख्याल है वो मुनासिब बात नहीं है। शुएब साहब, इमरान रियाज साहब ने ये कहा कि अगर अदालत मुझे तलब करे, बुलाए, तो मैं वहां पर सच बताऊंगा कि मेरे साथ ये दिन कहाँ बीते, किसने अगवा किया, क्या हुआ। तो क्या आप अदालत को तजवीज़ करेंगे कि उनकी इस ऑफर को कबूल करते हुए उनको तलब किया जाए, ताकि एक बहुत बड़ा केस है और इस मामले इस पे हम इमरान रियाज, आज तो मैंने कहा है कि आप उनको तलब करें जिनको कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट जरूर करेंगे अदालत से, लेकिन अब इमरान रियाज साहब में बात करनी पड़ेगी कि आज के हालात में वो पेश होना चाहते हैं उनके या बयान देना चाहते हैं। अगर वो आएंगे तो ये तो बड़े ऑनर की बात होगी हमारे लिए भी, और अदालत भी उनकी बात जरूर सुनेगी कि किन हालात में। लेकिन देखें, अदालत के पास हमारी जो है फैक्चुअल कंट्रोवर्सी शायद रिजॉल्व करना मुमकिन ना हो, लेकिन इसलिए हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन मांग रहे हैं जो इन सारी चीजों को तय करे। थैंक यू। ये भाई किसके हैं? रखते हैं कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मिसिंग पर्सनस एक बहुत अहम, एक हमारे मुल्क की बदनुमा दाग है जिसको हम समझते हैं कि उसको रिमूव होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई जुर्म है या किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसको कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाए और उनके खिलाफ प्रोसीड किया जाए। और अगर किसी भी, कोई भी एजेंसी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या कोई भी पुलिस या एफसी या आईएसआई किसी को भी उठा लेती है, वो गैर कानूनी होगा अनटिल एंड अनलेस उसके खिलाफ कोई मुकदमा है, तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए अगर किसी ने जुर्म किया है तो। और आज बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई है, और जो बलोच हमारे भाई बहनें यहाँ आकर बैठे हुए हैं उस हवाले से भी बात हुई है, और वो भी हमने उनको कहा है कि उनका नाम भी शामिल किया जाए ताकि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी एड्रेस हो सकें। उसके अलावा हमने जर्नलिस्ट के साथ जो ज्यादती हुई है उस हवाले से भी बात की है, और स्पेशली इमरान रियाज का जो नाम है हमने उसमें ऐड किया है, और कुछ महीनों तक वो जो गायब रहा और उसके बाद वापस आया तो जिम्मेदार कौन है। इसी तरह जो सियासतदानों को उठाया गया जिसमें ज्यादातर